हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। ठीक। और आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और केमिस्ट्री में विलयन चैप्टर जो कि एकदम लास्ट की तरफ चल रहा है, एक आध लेक्चर और पढ़ा देंगे बेटा, आपका समाप्त हो जाएगा ये विलयन सोल्यूशन। और फिर कुछ सवाल बताएंगे आपको एनसीईआरटी के बढ़िया बढ़िया जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो एकदम लगातार आप बने रहेंगे, पर डे का एक वीडियो आप एकदम ध्यान से देखते रहें, अपने दोस्तों तक फैलाएं बेटा, सबको फायदा हो। ठीक, कोशिश करिए आप। और हम भी पूरा मनोबल के साथ आपको खूब बढ़िया से पढ़ाएं। ठीक है बाबू। तो चलें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक का नाम है तीसरा तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम थर्ड पॉइंट आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वाष्प दाब का अवनमन। फिर क्या पढ़ा था बेटा? क्वथनांक का उन्नयन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हिमांक का अवनमन। किसका अवनमन? हिमांक का। ठीक, हिमांक का अवनमन, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक ना। तो चलिए हिमांक का अवनमन आज शुरू करते हैं और खूब बढ़िया से आपको समझाते हैं। एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम मस्त पढ़ाने वाले हैं। ठीक, आप बने रहें बेटा। ठीक, कॉपी और पेन दोनों ले लें आप, और खूब बढ़िया से एक एक चीजों को आप लिखते रहिए, ताकि आपके दिमाग में भी खूब बढ़िया से फिट होता रहे। ठीक है बाबू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देख लें आप बेटा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हो भैया, क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक, आज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमांक का अवनमन। किसका अवनमन? हिमांक। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? हिमांक का अवनमन। ठीक, हिमांक का अवनमन, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, हिमांक का अवनमन, ध्यान दीजिएगा, हिमांक का अवनमन इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, चलिए इसको हम लोग खूब डिटेल में पढ़ते हैं, खूब बढ़िया से। ठीक, एकदम तैयार हो जाइए भैया, एकदम मस्त पढ़ाने वाले हैं। ठीक, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। हाँ, कहते किसे हैं, जरा एकदम ध्यान से आप सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखें। हिमांक का अवनमन, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसे हैं? तो जानिए, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि जब किसी शुद्ध द्रव अथवा विलयन को, ठीक ध्यान दीजिएगा, ठंडा किया जाता है। क्या करेंगे यहां पे? ठंडा। ठीक, समझे बेटा, ध्यान दीजिएगा। जब किसी, एकदम ध्यान से, जब किसी शुद्ध द्रव, ध्यान दें बेटा, जब किसी शुद्ध द्रव या ठीक विलयन को, एकदम ध्यान से एक एक लाइन दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, जब किसी शुद्ध द्रव या विलयन को क्या आप करेंगे? ठंडा करेंगे। ठीक, ठंडा किया जाता है। ठीक ना, ठंडा किया जाता है तो क्या होने वाला है भैया? तो उसका वाष्प दाब, भैया हो, तो उसका वाष्प दाब ठीक घटता जाता है। ठीक, उसका वाष्प दाब क्या होता जाता है? घटता जाता है। ठीक, जब किसी शुद्ध द्रव या विलयन को ठंडा किया जाता है तो उसका वाष्प दाब घटता जाता है। एक समय, भैया एकदम ध्यान से, एक समय, एक निश्चित ताप पर, एक समय बाबू, क्या? एक निश्चित, ध्यान दें बेटा। ठीक, एक समय एक निश्चित ताप पर क्या देखने को मिलता है? एक निश्चित ताप पर द्रव यानी शुद्ध द्रव, एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव या विलयन, शुद्ध द्रव या विलयन का वाष्प दाब। ठीक, विलयन का वाष्प दाब
उसके, ठीक, चाहे शुद्ध द्रव चाहे विलयन हो, ठीक, उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ताकि वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। भैया ध्यान दीजिएगा, बराबर हो जाता है, उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठीक। हाँ, शुद्ध द्रव या विलयन का जो वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इस ताप को ही, ठीक, इस ताप को ही, ठीक, शुद्ध द्रव या विलयन का, देखो बेटा, शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव या विलयन का ये क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ये समझ में आया होगा आपको, ठीक। अभी आपको समझा देते हैं, ठीक। कोई भी द्रव या विलयन यदि ठोस अवस्था में है तो उसका वाष्प दाब बहुत कम होगा। आप सोच के देखिए ना, जब ठोस अवस्था में है तो पहले ठोस किस में बदलेगा? द्रव में, तब जाके वाष्प में, ठीक। तो इसका मतलब वाष्प में बदलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ, ठीक, वाष्प के अणु होंगे। जैसे बर्फ रख दिया और पानी रख दिया, तो जानते बेटा, जैसे बर्फ रख दिया और पानी रख दिया, ठीक, जल, तो जो बर्फ का वाष्प दाब होगा, ठीक, ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ठीक, द्रव अवस्था के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। अब आप किसी द्रव को ठंडा करते जा रहे हैं, ठंडा करते जा रहे हैं, उसका वाष्प दाब घटता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा, एक निश्चित ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। और जब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठीक भैया, तो वह अब जमने लगता है, वो फ्रीज करने लगेगा और जमने लगता है। और वही ताप जिस पर वो जमने लगता है या उसका वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक। अभी तो हिमांक बताया, अभी हिमांक का अनुमान बताएंगे अभी आपको, उसे हम लोग हिमांक कहते हैं। सही, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब आप सोचे, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक ना। अब हिमांक का अवनमन क्या होता है? हिमांक का अवनमन जरा इसको देख लीजिए। हिमांक का अवनमन क्या होता है उसको हम बताने वाले, उसको भी हम लोग देख लेते हैं बेटा। हाँ देखें बेटा, तो हुआ क्या, ठीक, कि जब हम शुद्ध द्रव, ठीक, जब शुद्ध द्रव, आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। अब हम करते क्या है कि शुद्ध द्रव में कोई क्या मिलाते हैं? विलेय। तो ध्यान दे बेटा, इसको एकदम ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील, कितना बढ़िया पॉइंट, एकदम ध्यान से, थोड़ा सा कठिन है लेकिन एकदम ध्यान से सुनेंगे ना, हम आपको लास्ट तक इतना बढ़िया समझाएंगे कि आप जिंदगी में नहीं कभी भूलेंगे भैया, ठीक। एकदम बैठे रहें और बने रहें, एकदम याद हो जाएगा आपको, ठीक। जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील, ठीक, अवाष्पशील पदार्थ या विलेय कह सकते हैं बेटा, ठीक ना, अवाष्पशील, हाँ, अवाष्पशील क्या किया जाता है? विलेय ना बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। विलेय ठीक, जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो, विलेय मिलाया जाता है तो क्या होता है? विलेय मिलाया जाता है तो, ठीक, विलयन का, विलयन का भैया हो वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? खूब बढ़िया से हमने बताया हुआ है, ठीक, वाष्प दाब कम हो जाता है, ध्यान देता, ठीक, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक। पहले ध्यान दीजिएगा, हम एक तो ठंडा करके, पहले क्या था इसमें
केवल ठंडा करके इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक इसके वाष्प दाब को पहुंचा रहे हैं। सोचिए, दिमाग में बैठाइए, केवल ठंडा करके बेटा हम शुद्ध द्रव के वाष्प दाब को किसके, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर पहुंचा रहे हैं, तब जाके हमें क्या मिल रहा है, हिमांक मिल रहा है। अब आप सोचिए, कुछ सपोर्ट में भी आ गया, हम ठंडा तो कर ही रहे हैं वाष्प दाब को कम करने के लिए, लेकिन सपोर्ट में हमारे विलेय भी आ गया। अब विलेय को मिलाने से वाष्प दाब और कम हो गया। तो आप सोचिए कि विलेय भी सपोर्ट करने लगा, तो हिमांक तो हमें पहले में मिल जाएगा ना, तो हिमांक में कमी आ जाएगी ना, समझ रहे हैं, हिमांक हमें पहले ही मिल जाएगा। तो यहां हिमांक में क्या हो जाती है, कमी। हिमांक पहले ही मिल गया, उतना ज्यादा हिमांक नहीं ले जा पाते हैं, उसके पहले ही ठीक इसका जो वाष्प दाब है, भैया ध्यान दीजिएगा, इसका वाष्प दाब समझेंगे, अभी हम फिगर से क्लियर करेंगे। इसका वाष्प दाब यानी विलयन का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब की क्या हो जाता है, बराबर। मेरी बात समझिए, पहले क्या था बेटा कि शुद्ध द्रव को अकेले ठंडा करके ही उसके वाष्प दाब को घटा करके उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर कर रहे हैं और हिमांक को हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब उस शुद्ध द्रव में विलय मिला दिया, तो हम एक तो ठंडा करके वाष्प दाब को वायुमंडलीय सॉरी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर कर रहे हैं, वाष्प दाब के ठंडा करके एक क्रिया, और दूसरा विलय मिला देने पर यह भी कम कर दिया। आप सोचिए, आप ठीक, ये भी सपोर्ट कर दिया, विलय भी कम करने में वाष्प दाब। तो आप समझ सकते हैं कि पहिलवा वाष्प दाब जो है ठीक ठोस अवस्था के पहले का मतलब कम ताप पर, पहले ही ताप पर उतना ज्यादा ठंडा नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले में ठीक क्या होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो ठीक विलयन के, या हम कह सकते हैं विलय के या शुद्ध द्रव के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक, और वो जमने लगेगा, यानी हिमांक पहले ही मिल जाता है, कम ही ठंडा करने पर मिल जाएगा, यानी हिमांक में कमी आ जाएगी, ठीक, ज्यादा ठंडा करने पर नहीं मिलेगा, कम ठंडा करने पर ही मिल जाता है, ठीक, क्यों, क्योंकि विलय ने वाष्प दाब को कम करने में क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय मिला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक, जिसके कारण शुद्ध द्रव के, भैया ध्यान दीजिए, हिमांक तक ठंडा करने से पहले ही ठंडा करने से पहले ही विलयन का वाष्प दाब, कितना बढ़िया पॉइंट हो भैया, ठीक, विलयन का बाबू हो ध्यान दें, पहले ही विलयन का वाष्प दाब इसके बराबर हो जाता है ठोस अवस्था के, मुख्य रूप से ठीक कौन होता है, विलायक, ठीक, वो या शुद्ध द्रव ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठीक, ठीक, बराबर हो जाता है और हिमांक प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, हिमांक प्राप्त हो जाता है, भैया ध्यान दें, ठीक, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखें आप, वाष्प दाब के बराबर हो जाता है और हिमांक प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार भैया ध्यान दीजिएगा, हाँ देखें, इस प्रकार शुद्ध, ठीक, शुद्ध विलायक या द्रव भी कह सकते हैं, शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में, शुद्ध विलायक की हिमांक की तुलना में
विलयन, विलयन के हिमांक में क्या आ गई? कमी। ठीक, अभी फिगर से समझाएंगे और बढ़िया आ जाएगा। ठीक, कि हिमांक में कमी आ जाती है, इस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का क्या कहते हैं बेटा? अवनमन। हिमांक का अवनमन कहते हैं, एकदम सही। ठीक, ये हमने आपको हिमांक बता दिया, ये क्या है? हिमांक का अवनमन। ठीक, फिर से सुन लें आप, बहुत आसान। जब किसी शुद्ध द्रव या विलयन को ठंडा किया जाता है तो उसका वाष्प दाब घटता जाता है। एक समय एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव या विलयन का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इस ताप को ही शुद्ध द्रव या विलयन का हिमांक कहते हैं। ठीक, हिमांक में अवनमन क्या हुआ? शुद्ध द्रव, एक शुद्ध द्रव का जो हिमांक है, समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जब शुद्ध द्रव, क्या लिखा है? जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलयन मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, सही बात है, जिसके कारण शुद्ध द्रव के हिमांक तक ठंडा करने से पहले ही विलयन का वाष्प दाब ठीक ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है और हिमांक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध विलायक की हिमांक की तुलना में विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। इस कमी को ही हिमांक, कितना बढ़िया, कितना सुंदर हमने लिखा डेफिनेशन, आपके एकदम समझने योग्य है भैया। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक, विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, इस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलें अब इसको बेटा, ठीक, आप एक छोटे से फिगर की सहायता से ठीक क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन दोनों हम समझाते हैं आपको, एकदम जबरदस्त। ठीक, एकदम बढ़िया बाबू, ध्यान दीजिएगा, समझे आप। ठीक, मान लेते हैं बेटा, ध्यान दें आप, ये हमने एक ये लाइन खींच दिया, समझ में आएगा आपको, एकदम मत घबराइएगा। ये एक लाइन खींच दिया, ये क्या है समझे आप? ये है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। ठीक, ये है, यहां पे मान लेते हैं ये शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। इसका वाष्प दाब है भैया शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, घबराए नहीं, एकदम समझ में आएगा। ठीक, ये शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। ठीक, अब इसको आपने गर्म किया, गर्म किया, ठीक, गर्म करते हुए समझेंगे भैया, ध्यान यहां तक ले गए। ठीक, शुद्ध द्रव का ये वाष्प दाब है, इसको गर्म करते गर्म करते करते लेके चले गए, ये वायुमंडलीय दाब है। ठीक, यहां ये कौन सा दाब है, यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है थोड़ी सी, आप एकदम समझिएगा भैया, ये वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, एकदम सही। अब आप जरा सोच के देखें बाबू, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कि आप इसको शुद्ध द्रव को गर्म करते हुए लेके जा रहे हैं, गर्म करते हुए लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहां से यहां तक ले गए आप इसको गर्म करते हुए। ठीक, यहां से यहां तक गर्म करते हुए, गर्म कर रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो गया, ठीक, इसका वाष्प दाब, तो अब ये द्रव उबलने लगा, यानी यहां पे जो टेम्परेचर इसको मिला, यहां पे भैया जिस ताप तक इसको गर्म किया आपने, वो इसका क्या हो गया? क्वथनांक। ठीक, शुद्ध द्रव का क्वथनांक, और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? टीबी नॉट से। एकदम सही, एकदम बढ़िया समझाने वाले हैं आपको, क्या चीज? क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, दोनों यहां एकदम जबरदस्त तरीके से आपको समझाने वाले हैं भैया, समझिए समझिए। ठीक है, एकदम सही। आपने क्या किया कि इसमें कोई विलय मिला दिया, अवाष्पशील विलय। अब भैया इसका वाष्प दाब घट गया बाबू। ठीक, अब इसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया, इसी से बना देते हैं, ध्यान दीजिए बेटा हो बाबू हो, इसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। ठीक, ये वाष्प दाब कम हो गया, जो विलय मिलाया आपने, इसका वाष्प दाब कम हो गया, यानी अब ये विलय जब मिला दिया आपने तो ये क्या हो गया? विलयन। भैया एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, थोड़ी सी भी लापरवाही मत करिएगा। विलयन का, भैया हमें उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, और नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आवाज सुन लीजिए भैया। ठीक, विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब है, आपने विलय मिला दिया, विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, कम हो गया। अब जरा सोचें बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां तक पहुंचाना है इसको,
गर्म करके ना, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना एकदम, कितना ज्यादा यहां तक गर्म करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना। जब बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा बाबू, ठीक, तो अब ज्यादा गर्म कितना टेम्परेचर तक, तो जितना जब उसका वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ विलयन का वाष्प दाब, तब ठीक जाके इसका क्या मिला, हिमांक, ठीक ना, सॉरी इसका क्वथनांक, और विलयन के क्वथनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, टीबी से, ठीक ना, एकदम सही। अब बेटा यहां पर, ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कितना यहां से यहां तक, ये टेम्परेचर है ऊपर, यहां से यहां तक ज्यादा गर्म करना पड़ा, ठीक, तो ज्यादा जो गर्म करना पड़ा, जितना ज्यादा क्वथनांक को प्राप्त करने के लिए, ठीक, जितना ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, जितना अधिक टेम्परेचर, वो इसका क्या होगा, क्वथनांक का उन्नयन, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित कर सॉरी जिसे बेटा हम लोग किससे प्रदर्शित करते थे, डेल्टा टीबी से। ये क्वथनांक का उन्नयन हुआ डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो गया, विलयन का क्वथनांक और माइनस शुद्ध द्रव का क्वथनांक, पढ़ चुके हैं, ठीक है, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त, इतना समझ में आ गया, कितना बढ़िया। हम आपको, आपके लिए कितनी बढ़िया बढ़िया मेहनत करके कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट ढूंढते हैं, जब तक खुद नहीं समझ में आता तब तक नहीं, ठीक, उसको छोड़ते हैं, एकदम लगातार, कितना बढ़िया तरीके से हमने बनाया हुआ है, खुद से बनाया गया, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखें बेटा, अब क्या करते हैं आप, जरा सोच के देखें आप, ठीक, हाँ जरा इसमें सोच के देखिए आप, भैया हो क्या हुआ। अब आपने क्या किया कि अब हिमांक की बात कर लेते हैं। यदि शुद्ध द्रव है तो उसको ठंडा कर रहे हैं आप, टेम्परेचर नीचे गिरा रहे हैं, ठीक, ठंडा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहां तक ठंडा किया आपने, समझने की कोशिश करिएगा, यहां तक ठंडा किया आपने, तो ये जो है नीचे, ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, जो कि कम होगा, क्योंकि ठोस अवस्था का वाष्प दाब कम ही होता है भैया, ठोस अवस्था का ये क्या है, वाष्प दाब, सही है ना, एकदम मस्त है, एकदम जबरदस्त है, ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। अब देखिए, पहले इसको भूल जाइए, यहां देखें, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है, ठीक, आप इसको ठंडा करते गए, ध्यान दीजिएगा, इसको ठंडा करते गए, ठीक, करते गए करते गए करते गए, इतना ठंडा करने के बाद तब जाके, ठीक, इसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हुआ, बराबर, और तब जाके ये जमने लगा। और जब जमने लगा, इसका मतलब यहां तक जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक, वो हम किससे प्रदर्शित कर लेते हैं, टीएफ नॉट से, शुद्ध द्रव का है, ठीक। लेकिन आपने विलय मिला दिया, तो पहले में कुछ कम हो गया इसका वाष्प दाब, विलय के मिलाने से, अब वहां तो पहुंचाना आसान ना होगा भैया, थोड़ा सा ही ठंडा कर देंगे तो वहां पहुंच जाएगा भाई, कुछ तो विलय मिलाने से घट गया वाष्प दाब, फिर थोड़ा ठंडा करके वहां पहुंचा दीजिए, थोड़ा सा ही ठंडा करेंगे, तब तक देखेंगे इसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब की क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक। अब देखेंगे आप कि थोड़ा सा ही ठंडा किया आपने, तो इसका वाष्प दाब भैया हो, इसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हुआ। अब ये विलयन का क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ, ठीक है ना, एकदम बढ़िया, ठीक। अब यहाँ क्या मिलता है, यहाँ हिमांक का अवनमन, यहाँ कम में ठंडा करना पड़ रहा है, ठीक, तो हिमांक का क्या हुआ, अवनमन, कम में ताप तक ले जाएंगे, तब तक ठोस अवस्था का वाष्प दाब, ठीक, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब की क्या हो जाएगा, बराबर, विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तो हमें तुरंत फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां पर, ठीक, क्या होता है, यहां पर क्या होगा, हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीएफ से, और डेल्टा टीएफ भैया बराबर क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट और माइनस क्या, टीएफ, ठीक, ये हो जाता है हिमांक में क्या, अवनमन। तो इस तरीके से हमने आपको क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन दोनों को यहां क्या कर दिया, हमने समझा दिया। लेकिन अभी यहीं रुकना नहीं है, एक डेरिवेशन है और एक छोटा सा सवाल है, ठीक, इन दोनों को करके ही हम लोग मानेंगे आज, ठीक है भैया, एकदम। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एकदम चलेंगे, चलें। देखें बाबू, आप सभी बच्चे लोग, मेरी बाबू, मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, अब हम लोग यहां पर मेन मुद्दे पर, हमने आपको समझा दिया कि आखिर होता क्या है हिमांक का अवनमन, एकदम बढ़िया समझा दिया, एकदम बढ़िया, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा भैया, इससे अच्छा क्या कोई करेगा, एकदम नहीं। अब आप में कितनी दम है, कितनी पावर है, कितना ठीक क्वालिटी है, ये आप पकड़ते हैं उसको, ठीक है। चलिए बेटा समझिए, हाँ चले, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हो, ठीक। अब हम लोग, ये हिमांक का अवनमन निर्भर किस पर करता है, ठीक, तो ये भी मोललता के समानुपाती, जितने ज्यादा, सही बात है,
जितना ज्यादा विलेय मिलाएंगे उतना कम होगा वाष्प दाब, उतना जल्दी पहुंचेंगे आप कहां तक, ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक। इसका मतलब कम में ठंडा करना पड़ेगा, और विलेय मिला दिया कम में और कम ठंडा करना पड़ेगा। इसका मतलब हिमांक का अवनमन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। इसका मतलब मोललता की क्या होता है, समानुपाती। देखिए, हाँ देखिए, क्वथनांक के उन्नयन के समान भैया, बाबू हो देखा नहीं इधर, ठीक। ए भैया कहे बतियावत हुआ हो, देखा इधर, देखा, क्वथनांक, ठीक, के उन्नयन, देखें बेटा, क्वथनांक के उन्नयन के समान, ठीक, क्वथनांक के उन्नयन के समान भैया हो हिमांक का अवनमन भी, ठीक, हिमांक का अवनमन भी विलयन की, हाँ देखें, क्वथनांक के उन्नयन के समान हिमांक का अवनमन भी विलयन की मोललता, विलयन की मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। विलयन की मोललता स्मॉल एम के क्या होता है, हाँ देखें बाबू, समानुपाती होता है, एकदम सही, एकदम सही, ठीक है। तो इसका मतलब, ठीक, हिमांक का अवनमन को डेल्टा एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं, डेल्टा टी एफ से। इसका मतलब भैया डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या, यम। यम क्या होता है पिछले क्लास में भी बताए हैं, ठीक, बहुत बार बता चुके, एक बार फिर से हम हल्का सा बता देते हैं आपको, ठीक। ये जो विलयन की मोललता होती है, विलेय के मूलों की संख्या, भैया ध्यान दें आप, ठीक, विलेय के क्या बाबू, मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या अपान क्या चीज, विलायक का भार, ये किसमें, केजी में ना, किलोग्राम में, ठीक है, एकदम से। एक चीज जानिएगा आप, ठीक, यहां पर जो विलेय होगा, पहले विलायक पहले रहेगा, फिर उसमें विलेय मिलाएंगे, तो विलायक को 1 से प्रदर्शित करेंगे, विलेय को 2 से, ठीक। तो इसका मतलब इसके अणुभार को, विलेय का अणुभार तो m2 और विलायक का अणुभार तो m1 से, ठीक है भैया, बाबू देखिए, तो विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणुभार, वो भी विलेय है, तो m इज इक्वल टू विलेय के भार को किससे प्रदर्शित करेंगे, W2 से, और विलेय, ठीक, मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणुभार, तो विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, m2 अपान विलायक का भार किलोग्राम में, तो वैसे तो जनरली ग्राम में ही देता है, यदि किलोग्राम में बदलना है तो W1 अपान क्या कर लेंगे, 1000, एकदम सही। ये कहां भागेगा, ऊपर, तो कितना बढ़िया पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, W2 इंटू बेटा हो कितना, 1000 बाबू, ठीक, और ये अपान, भैया 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 ध्यान दीजिएगा, ये अपान क्या, m2 इंटू क्या, W1, कितना बढ़िया पॉइंट, ठीक। ये क्या आ गया, मोललता, भैया हो ये मोललता, ठीक, मोललता। अब यही मोललता, थोड़ा सा एक स्टेप इसको आगे बढ़ा ही लेते हैं। देखें भैया, यहां से हम लोग ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर लाएंगे तो एक कांस्टेंट की जरूरत है, यहाँ पे के एफ रख लेते हैं, इंटू यम। ये के एफ क्या होता है आगे हम बता देते हैं, पहले इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। यम का मान रखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या मिलेगा, डेल्टा टी एफ बराबर, ठीक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के एफ इंटू क्या भैया हो, W2 इंटू क्या बाबू हो, 1000 अपान क्या बेटा हो, कितना, m2 इंटू क्या भैया हो, क्या W1, ठीक ना, एकदम मस्त। ये डेल्टा टी एफ आ गया, ठीक है, ठीक, एकदम सही। यहां से यदि m2 भी पूछ देता है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, विलेय का लिख देते हैं, अक्सर पूछता रहता है सवाल में, विलेय का बाबू हो क्या, मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, या इसी को क्या कहते हैं, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, और विलेय है ना, विलेय, विलेय के अणुभार को किससे प्रदर्शित करेंगे, m2 से, ठीक है, यहीं से निकाल लेते हैं m2, यहां इसको, यहां तो क्या लिख पाएंगे बेटा, m2
भैया ध्यान दें, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kf इंटू क्या W2 इंटू क्या 1000 अपान क्या भैया, ध्यान दीजिएगा ये डेल्टा टीएफ यहाँ आ चुका है, तो क्या लिख पाएंगे, डेल्टा टीएफ जो क्वेश्चन सॉरी हिमांक का 11 है इंटू क्या W1। ठीक, एकदम बढ़िया। ये विलेय का अणुभार का भी फार्मूला हमने बता दिया आपको, इतना बढ़िया तरीके से हमने बताया। ठीक, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज हुआ ना। ठीक, हम लोग सामने ये बढ़िया एकदम मस्त फार्मूला मिल गया, अब इसको याद रखेंगे आप। हाँ ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल हम लोग देख लेते हैं, सवाल क्या कहता है, एग्जाम्पल देखें। ठीक, सवाल देखें आप, कह रहा है एथिलीन ग्लाइकाल, ऐसे कह दिया 45 ग्राम 45 ग्राम, ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। हाँ ध्यान दें बाबू, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल। अब एथिलीन ग्लाइकाल का C2H6O2। ठीक, ये फार्मूला होता है एथिलीन ग्लाइकाल का, याद रखिएगा। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल को जानते हैं कितने ग्राम, 600 ग्राम, कहां पर, जल में घोला गया है, या जल में घोलकर क्या तैयार किया गया, विलयन। भैया विलयन तैयार किया गया है। ठीक बाबू, ठीक है एकदम। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल को 60 ग्राम सॉरी 600 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया है। ठीक, कह रहा है इस विलयन का ठीक, इस विलयन का हिमांक एवं हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। हिमांक में, या केएफ को हमने नहीं लिखा, केएफ क्या है उसको लिख देते हैं, यही बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भैया ये जो केएफ है ना, देखिए बेटा ये केएफ क्या है। ठीक, ये जो केएफ है ना, इसे कहते हैं ठीक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। ठीक, अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक भी कहते हैं इसे, मोलल अवनमन, एकदम याद रखिएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक, अगर मात्रक यहां जानना चाहेंगे तो आप यहां से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, केएफ का डेल्टा टीएफ है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक ये केएफ केएफ डेल्टा टीएफ इधर, अगर केएफ 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 का यहीं से निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा केल्विन, ये क्या है मोल पर किलोग्राम ना, याद रखेंगे मोल पर डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा केल्विन, एक किलोग्राम भागेगा ऊपर, केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो यहां लिख देते हैं। ठीक, केएफ का क्या मात्रक, एकदम याद रखिएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक, एकदम बढ़िया। तो कितना बढ़िया पॉइंट हमने आपको बताया। चले यहां सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, हिमांक एवं हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं भैया। ठीक है, इसमें दे दिया ब्रैकेट में इसका केएफ, केएफ की वैल्यू दिया 1.86। ठीक, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, एकदम बढ़िया। चलो बेटा सवाल को हम लोग खूब बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं, एकदम मस्त तरीके से। चलें देखें, सवाल को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो बेटा, समझ में आ जाए। ठीक, जरा देखें
45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल है तो 600 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया है। इस विलयन का हिमांक एवं हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। तो हिमांक और हिमांक में अवनमन जल का जल में मिला गया। हाँ देखो बेटा, तो इस सवाल में हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल को 600 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया है। इस विलयन का हिमांक एवं हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए। इस विलयन का भैया वो यहां पे हम लिख देते हैं, इस विलयन का हिमांक एवं हिमांक में अवनमन, यानी आपको इस विलयन का हिमांक निकालना है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, टीएफ, ठीक, और हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टीएफ, इन दोनों को ज्ञात करना है। और जल में मिलाया गया तो जो शुद्ध जल का भैया शुद्ध जल का जो हिमांक होगा हम लोग सब लोग जानते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही है लेकिन केल्विन में लिया जाता है, तो 273.15 केल्विन होता है, इतना हम लोग जान रहे हैं, ठीक। और ये हमसे पूछ रहा है ये दोनों, ठीक। चलिए कितना आसानी से हम आपको बता देते हैं, कितना मस्त सवाल है। तो सबसे पहले देखें तरीका क्या है, यदि आप विलयन की मोललता निकाल लें, मोललता यदि मिल गई तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू यम, के एफ में यम से गुणा कर लेंगे, ठीक, हमें मिल जाएगा के एफ भी है और यम आप यहां से निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा भैया, डेल्टा टीएफ मिल जाएगा। और जब डेल्टा टीएफ मिल गया, टीएफ डिग्री हमें पता ही है, तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टीएफ जो होता है, ठीक, वो टीएफ माइनस टीएफ डिग्री, ठीक, सॉरी टीएफ माइनस टीएफ 0 माइनस क्या टीएफ, या टीएफ नॉट माइनस टीएफ, डेल्टा टीएफ आ जाए, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मोललता, तो भैया हम लोग पढ़ चुके हैं मोललता यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या का मतलब विलेय का भार अपान क्या चीज है, अणुभार, अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो वैसे तो ग्राम में रहेगा, किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो इसको हम लोग ठीक देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कहां जाएगा ऊपर, तो भैया हो W2 इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपान क्या भैया M2 इंटू W1। अब जो है उसकी वैल्यू रखते हैं और एकदम तुरंत आने वाला है सवाल, ध्यान दीजिएगा। W2 यहाँ कितना है, W2 का मतलब क्या, विलेय 45 ग्राम है, तो हमने रख दिया 45 इंटू क्या भैया 1000। अब ध्यान देंगे बेटा, M2 क्या है, विलेय का अणुभार, अब विलेय का अणुभार हम यहाँ निकाल देते हैं, M2, ठीक, M2 बराबर किसका है, C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकाल, तो 12 दूना 24 प्लस 6 हो जाएगा ये, और 16 दूना कितना 32, तो यहाँ जो अणुभार आ जाएगा इसको हम ऐड करेंगे, 24 36 32 62, एथिलीन ग्लाइकाल का जो अणुभार यानी M2 62 आ जाएगा, तो यहाँ क्या रख देंगे बेटा 62 इंटू ग्लाइकाल, ठीक है, लेकिन W1 यानी विलेय कितना लिया गया है, कितना ग्राम 600 ग्राम, ठीक, तो यहाँ ग्राम में ही लिखना है 600 ग्राम। तो देखिए ये दोनों जीरो क्या हो गए कैंसिल, और 3 से कैंसिल कराते हैं, 15 तिया 45 और 3 दूना 6, 2 से इसको कैंसिल करा सकते हैं, 2 पाँचे 10, ठीक। तो यम की वैल्यू कितनी आई जरा देखें आप, ये कितना हो जाएगा 15 पाँचे 75 ना, ठीक तो है, ठीक, 15 पाँचे 75 अपान क्या 62, ठीक, 75 में 62 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 1.2, ये बेटा लगभग 1.2 आ जाएगा, ठीक, ये अपने से भी आप देख सकते हैं, ठीक, 1.2 आ जाएगा यम। अब भैया हमें क्या चाहिए, डेल्टा टीएफ, तो अब तो आप अपने से भी निकाल सकते हैं, अपने से जरूर इसको सॉल्व करिएगा। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू भैया के एफ इंटू क्या हो गया यम, हम आंसर आपके निकालने के लिए छोड़ देंगे, ठीक, क्योंकि बुरा भाग बहुत आसान है, बहुत इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो के एफ कितना है 1.86 इंटू 1.2, ये लगभग आ जाएगा 2.2 केल्विन, ठीक, ये लगभग इतना केल्विन आ गया, डेल्टा टीएफ एक सॉल्व हो गया। और हमें क्या निकालना है, टीएफ, ठीक, टीएफ विलेन का ये तो कम ही होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, टीएफ नॉट आप देख सकते हैं माइनस डेल्टा टीएफ, ठीक, टीएफ कितना है 273.15 और माइनस 2.2, ठीक भैया, तो आप 273 में से 273.15 में से 2.2 माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक।
इस तरीके से इस सवाल को काफी बढ़िया तरीके से हमने आपको बता दिया भैया। तो हम लोग खूब मेहनत से बढ़िया तरीके से पूरा चैप्टर अभी इस चैप्टर में बाकी है, थोड़ा सा एक 15-20-25 मिनट पढ़ाएंगे किसी दिन तो खत्म हो जाएगा। और अभी आज हम लोगों ने एक ये हिमांक का अवनमन खूब बढ़िया तरीके से क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। ठीक, वीडियो देखने के लिए पूरा पूरा बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप पढ़ते रहें, ठीक, जीवन में काफी काफी उन्नति हासिल करें। ठीक है बेटा, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।